एवरी लेवल स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस। ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इसकी वन शॉट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम यूनिट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम यूनिट 1 करके यूनिट स्टेप बाय स्टेप करके सारे यूनिट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके। सो यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे आज हम। आपके पास अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें आपको अलग अलग लेसन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम लेसन 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके। और एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, अगर आपको इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ चाहिए और दूसरे इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करी जाती है। ओके? तो सबसे पहला इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक यही बन सकता है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसको समझने में उस ह्यूमन डेवलपमेंट समझने की जर्नी में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है और उन चीज़ों से हम जो समझ सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत आसानी से और इन डेप्थ समझ सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट होता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर व्हिच एन इंडिविजुअल डेवलप्स हेल्थ, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें ना विशेषताओं का विकास होता है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसके अंदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है, जिसके तहत क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है ना अपने हेल्थ को लेकर, नॉलेज को लेकर और स्किल्स को लेकर उसकी जितनी भी क्षमताएं होती है ना उसको विकास करता है। ठीक है। फर्स्ट एस्पेक्ट में हमारा ये होता है। ठीक है। और जब हम अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी डेवलपमेंट तो होती है हेल्थ और नॉलेज से रिलेटेड ही, बट इसमें दूसरी चीज क्या है, इसमें ऐड हो जाती है कि हम इसमें ना एक्विजिशन करते हैं इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ। देखिए यहाँ पे भी डेवलपमेंट वही हो रही है कि आपके हेल्थ, नॉलेज और स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे क्या चीजें ऐड हो जाती है कि आपका समाज को देखने का तरीका, ठीक है? और जितनी भी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गतिविधियाँ जो है और सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, उन सभी के थ्रू आपका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है? ऐसा डेवलपमेंट, तो ये आपके अदर एस्पेक्ट्स हो जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है? सो अगर हम बात करें तो ये जो बोथ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने में, उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने में। साथ ही साथ ये एक्वायर करता है इन जस्ट को दैट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी स्टेजेस होते हैं उसको समझने से पहले आपको इन 2 एस्पेक्ट्स को क्लियर करना आवश्यक होता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मेनी अ टाइम्स हम लोग क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक ही चीज है, बट जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार हम समझ लेते हैं डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है, सिनोनिम्स हैं ये एक दूसरे के, बट ये करेक्ट नहीं है, इट इज अनकरेक्ट। ओके। सो वेयर एज अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ की बात होती है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या होता है, ग्रोथ में हमारा फिजिकल एस्पेक्ट होता है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आप थोड़े हेल्दी हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपके ग्रोथ में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, अभी हम बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में क्या होता है, इसके कई डायमेंशंस होते हैं। पहले हम ग्रोथ को क्लियर करते हैं। ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ में आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके। इसमें क्या होते हैं कुछ डायमेंशन, इसकी हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ग्रोथ को ना हम बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ 2 साल पहले आपकी हाइट कितनी थी, ठीक है, और अब आपकी हाइट कितनी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इजीली, कुछ चीजों का उपयोग करके, उपकरणों का उपयोग करके, ठीक है। वेयर एज अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी। देखिए
जब हम ग्रोथ को मेजर करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम कि आपकी क्वांटिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ है किस तरीके से, ठीक है। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या होता है, अब अभी हम ह्यूमन ग्रोथ को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें इस चीज पे ध्यान देते हैं हम कि आप 2 साल पहले आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग था और अभी आपके बोलने के तरीके में थोड़ा सुधार आ चुका है। तो वो उससे क्या हो रहा है कि आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ में हम केवल क्वांटिटेटिव चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है? कि कितनी क्वांटिटी के साथ आपका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? ग्रोथ हुआ है और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आपकी क्वालिटी को भी मेज़र किया जाता है कि आपकी क्वालिटी कितनी एनहांस हुई है क्वांटिटी के साथ-साथ, ओके? सो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये किसी इंडिविजुअल के स्टेबल और मैच्योरिटी की बात करता है, बट डेवलपमेंट क्या करता है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने लाइफ लॉन्ग सीखते हैं, कोई नई चीज है, कोई नई स्किल है, कोई नई डेवलपमेंट आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। परंतु ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक स्टेज पर आके आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, राइट। आपके हेयर्स का ग्रोथ होना भी कई बार जो है स्टेबल हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आपकी बेसिकली इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ का क्या मतलब है कि एक समय पे आके वो स्टेबल हो जाता है, आपकी हाइट स्टेबल हो जाती है, राइट? और दूसरी ओर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सभी इंडिविजुअल अपने अंदर डेवलपमेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है? और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये फिजिकल फॉर्म में आता है, ये अपीयर करता है, ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? सो इसको बहुत इजीली अपीयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस को अक्योर करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स बायोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज वेरियस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर्स एंड थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ग्रोथ में क्या बात करते हैं हम, केवल इंडिविजुअल बायोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसकी बात होती है। परंतु जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ-साथ आपको सोसाइटी के कल्चर्स को फैक्टर्स को लेकर आपका के बिहेवियर, आपके थॉट्स प्रोसेस में किस तरीके से लाइक चीज़ें जो हैं वो इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट करते हैं तो कहते हैं। तो ह्यूमन के डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सॉरी, we can observe children around us. When child grows up, both height and weight increases continuously, and we can easily measure इट्स चेंजेस, ठीक है। बट टू नो द डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस ऑफ लास्ट 6 मंथ, क्वांटिटेटिव मेजर हैव टू बी यूज्ड। देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है आपको कि जब आप अपने आसपास के किसी चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजीली उसको लाइक ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसकी हाइट जो है कि पहले इतनी थी अब इतनी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। बट जब आप किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहेंगे, तो उसमें ना आपको लाइक थोड़ा-सा पिछले टाइम को लेकर और अभी प्रेज़ेंट के टाइम को लेकर थोड़ा-सा कंपेयर करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लास्ट 6 मंथ में क्या-क्या डेवलपमेंट हुई थी और उसका इमोशन जो है वो पहले बहुत चिड़चिड़ा हुआ करता था, अब बहुत शांत प्रभाव का तरीके का इंसान जो है वो हो गया है, व्यक्ति हो गया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी को भी यहाँ पे मेज़र किया जाता है, क्वालिटी के साथ-साथ, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, ओके? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? सो ये दोनों ही जो है इनके अपने-अपने मल्टी डायमेंशनल ये चीज़ें हैं, ठीक है? ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये वन डायमेंशनल है, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, व्हाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मल्टी डायमेंशनल एक चीज़ है डेवलपमेंट, ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, ओके। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। सो संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये रेफर करता है टू वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू विच ही शी एक्वायर्स द कैपेबिलिटीज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। जब आप इन सभी कैपेबिलिटीज को देखते हैं कि उसके अंदर ये सारी डेवलपमेंट हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग हो गया,
आपका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है, आप चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, सोचने में सक्षम हो पा रहे हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख पा रहे हैं और आपके कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका जो है वो आपका बदल रहा है, उसमें जो है बेहतरीन हो रहा है चीज़ें, वो बढ़ रही हैं, आपके अंदर जो चीज़ें चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है। तो बेसिकली जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, तो उस डेवलपमेंट को हम बेसिकली कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास, ओके। और अगर हम जीन पाजेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। उनके अनुसार अगर हम देखें तो ये हैज़ एक्सटेंसिवली वर्क्ड ऑन this aspects of development. Piaget has tried to explain how children develop various intellectual process and interact with new knowledge and experiences. तो उन्होंने बहुत से ऐसे लाइक जो है ना डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में वेरियस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? उनके अनुसार वो प्रेजेंट करते हैं अपनी थ्योरी को विद द हेल्प ऑफ 4 स्टेजेस। उनके थ्योरी में 4 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। दीज़ 4 स्टेजेस आर सेंसोमोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं इनकी थ्योरी के, ठीक है? जिसके तहत वो बताते हैं कि कैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पंचकोश अप्रोच। देखिए यहाँ पे ये वर्ड हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली पंचकोश का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, पंच, पंच यानी 5, ओके, 5। और कोश का मतलब होता है यहाँ पे लेयर्स कह सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप एक अनियन के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि कैसे जो अनियन होता है तो उसको जब आप उसको पील करते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसके अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में अगर हम जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो उनके अनुसार जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पंचकोश जो अप्रोच है ना, उसमें किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में 5 लेयर्स होती हैं, जिसके तहत जो है किसी भी ह्यूमन का जो है डेवलपमेंट होता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके। और उन्हीं जो लेयर्स हैं उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे पंचकोश अप्रोच कहा गया है, ओके। सो देखिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ठीक है, पंचकोश अप्रोच में बेसिकली आपको मैंने समझाया कि कैसे लेयर्स के एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है? इन दीज स्टेजेस एन इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम आउटर वर्ल्ड टू इनर सेल्फ, ठीक है? आउटर वर्ल्ड को लेकर इनर सेल्फ के टुवर्ड्स वो जाता है, अपनी डेवलपमेंट को देखता है कि आउटर वर्ल्ड के साथ-साथ उसके अपने अंदर की डेवलपमेंट भी कैसे होती है, ठीक है? सो वी कैन कॉल इट इंडिविजुअल्स जर्नी टुवर्ड्स हिज हर ओन सेल्फ, ठीक है? तो उसकी खुद की जर्नी के अपने सेल्फ को लेकर उसकी जो जर्नी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उस जर्नी में इस पंचकोश अप्रोच का क्या महत्व है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो बट इट इज़ आल्सो नोन एज़ हिज हर स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस एंड साइकोलॉजिकल नेचर, ओके? इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इट इंक्लूड्स डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड डायमेंशंस ऑफ सेल्फ, ठीक है? इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो पंचकोशास जो है ये आर देयर इज इट इज 5 लेवल्स थ्रू व्हिच वी ट्रैवल फ्रॉम आवर फिजिकल स्टेज टू आवर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पंचकोश अप्रोच में ना एक ऐसा अप्रोच है ये जिसमें 5 लेवल्स होते हैं, जिसके तहत क्या करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं एक तरीके से जहाँ पे हम अपने फिजिकल स्टेट से लेकर अपने अनकॉन्शियस जो माइंड है हमारा उस तक ट्रैवल करते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं, ओके। तो दिस इज पंचकोश अप्रोच, ठीक है। सो ईच kosha has its own special features which controls and directs the thoughts, feeling, deeds, desire, etc. तो हर एक कोशस जो है यहाँ पे पंचकोश में, वो हर एक जो है अपने अपने अकॉर्डिंग अपने या थॉट्स हो गए, फीलिंग हो गए, डीड्स हो गए, डिजायर हो गए, इन सभी को जो है डायरेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का। सो the Panchkosh Siddhant is an in-depth study of the physical and spiritual level of the existence of an individual. तो किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही लेवल्स के अंदर एग्जिस्टेंस को यहाँ पे पंचकोश सिद्धांत में बताया गया है। तो अब हम इस टेबल से समझते हैं और आसानी होगी आपको इस को समझने में कि बेसिकली पंचकोश अप्रोच होता क्या है।
तो इसमें देखिए 5 लेवल्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये 5 लेवल्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। पहला होता है हमारा अनन्मया कोशा। इसमें क्या होता है, हमारा फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है? और इसमें प्रोसेस क्या होता है, वर्क रिलेटेड टू फिजिकल प्लेजर, जो हमारे ऐसे वर्क जो हमें फिजिकल प्लेजर देते हैं, ठीक है? काम करके वो हमें फिजिकली प्लेजर रखते हैं, ठीक है? और प्रणन्मय कोशा, इसमें क्या होता है, हमारा ब्रीथ और एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड, जैसे कि योगा हो गया और एक्सरसाइज हो गया, ओके? नेक्स्ट हमारा होता है मनोन्मया कोशा। इसमें क्या होता है, हमारा माइंड और थॉट से रिलेटेड ये डेवलपमेंट है, ठीक है? ये एक फिलॉसफी और एक अवेयरनेस जैसी चीज़ है, ठीक है? डेवलपमेंट है। और इसमें क्या होता है, हमारा सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा अगला कोश है हमारा विज्ञानमय कोशा। इसमें क्या होता है, हमारा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विज्ञानमय कोशा यानी विज़डम, रैशनैलिटी एंड डिस्क्रेशन, ठीक है? विज़डम से ये इस कोश को आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा नॉलेज और इंटेलेक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड है। सर्च फॉर नॉलेज एंड डिस्कोर्स, ठीक है? आनंदमया कोशा, इसमें क्या होता है, हमारा नाम से पता चल रहा है आनंदमय यानी जॉय, ठीक है? एन्जॉयमेंट, ठीक है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टेज ऑफ परमा आनंद, मतलब परम आनंद, जिससे होता नहीं, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको करके ना आपको लाइक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो आपको लगता है भाई ये तो एकदम परमानंद आनंद मिल गया, इससे परम आनंद हमें इस चीज़ को करके मिला, मैं चाहूँ तो इसको रोज़ करना चाहूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी आपको आपके बर्थडे पे ये फीलिंग आती होगी, जब आपको सभी लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, ठीक है? तो उसमें क्या हो गया, आपको परम आनंद मिल गया, ठीक है? सो बेसिकली जब आपके अंदर ये सभी डेवलपमेंट होते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो आपके अंदर ये 5 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी डेवलपमेंट कैसे-कैसे होती है थ्रू आउट योर लाइफ, ओके? सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 मेन स्टेजेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने पंचकोश को देखा, और अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4 ऐसे मेन स्टेजेस कौन से हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है। पहला हमारा होता है ब्रह्मचार्य। आई थिंक आपने इन सभी के बारे में थोड़ा कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है? ब्रह्मचार्य की बात जब हम करते हैं, तो इस स्टेज में क्या होता है, ये कंसीडर्ड किया जाता है एज अ स्टेज ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग। एक लर्निंग को की तरह और ट्रेनिंग की तरह इस स्टेज को जो है कंसीडर किया जाता है। और इन दिस स्टेज अगर हम बात करते हैं, तो इंडिविजुअल लिव्स एज अ लर्नर। इस स्टेज में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है वो सीखता है चीजों को, थ्रू आउट द टाइम ये सीखते रहता है, ठीक है? सो सिंस दिस स्टेज इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वन लर्न्स वेरियस इसेंशियल लाइफ स्किल्स। जिस टाइम ऑफ पीरियड में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, अपने सभी इसेंशियल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका ब्रह्मचर्य स्टेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आप अपने चाइल्डहुड के दौरान या पूरी स्कूल लाइफ की जर्नी में आप कह सकते हैं, आपका कैसे-कैसे डेवलपमेंट होता है, आप लाइफ की स्किल्स को सीख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होता है गृहस्थ। इसमें क्या होता है, गृहस्थ में आपको पता चल रहा होगा इस स्टेज में क्या होता है, कि जब ये आपके लाइफ का बहुत अर्ली पीरियड होता है, जिसमें आप लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली आपके अंदर अपने इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो अपने साथ साथ अपने सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्टे एट द सेंटर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के उस इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली आप फैमिली के सेंटर में रहते हैं और चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है? और सेंटर में रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं और मानते हैं, ठीक है? तो इस स्टेज में आपका बेसिकली इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। गृहस्थ हो जाते हैं बेसिकली आप जब। नेक्स्ट हमारा होता है बनाप्रस्था और संन्यासा स्टेज। इसमें क्या होता है, एन इंडिविजुअल स्टेप्स इन दिस स्टेज आफ्टर लिविंग adulthood and when the individual complete all family responsibilities. In this stage one has to adopt a highly disciplined lifestyle and maintained distance from all luxuries. देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रह्मचार्य, आप कह सकते हैं आपके बर्थ से लेकर आपके करियर बनने तक का टाइम, ठीक है? और गृहस्थ आप जब कह सकते हैं, जब आप मैरिड हो जाते हैं, जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आपके अंदर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं अपनी फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी में भी आपको अपनी पहचान बनानी होती है, ओके? नेक्स्ट हमारा जो ये है जिसको हम संन्यासा स्टेज भी कह सकते हैं, इस स्टेज में क्या बात होती है कि
जब आप अपनी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सब आपने निभा लिया, ठीक है? जब आप एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं, जब आपको जितनी भी सारी दुनियादारी की लग्ज़रीज़ है ना, उसमें कोई मतलब नहीं होता। आपको लाइक बहुत ही शांत रहना पसंद होता है। आप अपने अडल्टहुड को जी चुके होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुके होते हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत ही लाइफ़स्टाइल को डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करना होता है, बिकॉज़ जिस तरीके से आप अपनी लाइफ़ को मेंटेन करेंगे, वही चीज़ उसी की छवि आपके बच्चों पर भी जाएगी, राइट? तो ऐसा लाइफ़स्टाइल आपको डिसिप्लिन करना होता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है? तो और आपको सारी लग्ज़रीज़ से आप कह सकते हैं एक स्टेज पर आकर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक है? अ, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होता है संन्यास। यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स भले ही संस्कृत के हैं, बट आप इनको लाइक संस्कृत कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश मत करना। यहाँ पे इन ये जो 4 स्टेप्स हैं ना, इसके टुवर्ड्स किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझाया गया है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अगर आप संस्कृत के अकॉर्डिंग इसको समझने लगेंगे तो सन्यासा आप समझेंगे कोई साधु बाबा वगैरह एंड ऑल, ऐसे नहीं समझना है आपको। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, जो मैं बता रही हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है, ओके? सो जब हम इस स्टेज की बात करते हैं सन्यासा में, तो ये बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होता है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना आप, सन्यासा स्टेज ये है, ठीक है? जिसको हम वनाप्रस्था भी कहते हैं और ये सन्यास है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा सिमिलर हो सकता है, बट ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। आप हो सकता है तो आप इस वर्ड से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? तो जो ये हमारा लास्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के स्टेज में ना इंडिविजुअल जो है वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है फैमिली से, सोसाइटी से, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन से, इन सभी चीज़ों से वो डिटैच हो जाता है, ठीक है? और इस स्टेज में ऑल्सो देखता है एज़ अ स्टेट of detachment, an individual moves towards spirituality and philosophy। आप इस स्टेज को कह सकते हैं जब एल्डरली स्टेज आता है हमारा, जब आप ओल्ड होने लगते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है? फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और सभी चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है? और ऑल काइंड ऑफ जितनी भी लग्ज़रीज़ होती हैं, वो सभी एक तरीके से आपसे दूर हो जाती है, आपको लाइक मतलब ही नहीं होता उन चीज़ों से, ठीक है? और सेल्फिशनेस की तरह एक स्टेज में आप पहुँच जाते हैं। तो ये एक आपका लाइफ़ का जो अंतिम स्टेज होता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है? सो जब हम बात करते हैं, इफ वी वांट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, we have to make an account of qualities and characteristics that an individual acquires in different life stages of his or her। जो अपने कोई भी इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ वो अपने स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में सीखता है, एक्वायर करता है, ठीक है? सबसे पहला हमारा स्टेज होता है, अगर हम देखें तो पेरेंटल स्टेज। इसमें क्या होता है, जब आप बच्चे होते हैं और आपकी पूरी की पूरी केयर कौन करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं। आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक चाइल्डहुड आप कह सकते हैं, अबाउट 40 वीक्स आपके बर्थ से लेकर, ठीक है, 9 मंथ्स तक, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से पेरेंटल स्टेज होता है, ठीक है? The health and development of during this period depends entirely on the healthy lifestyle and diet of its mother। कि इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी मम्मा का जैसा डाइट होगा, लाइफस्टाइल होगा, उसी तरीके का डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। तो इस स्टेज को हम पेरेंटल स्टेज कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, आपके बर्थ से लेकर एज ऑफ द 18 मंथ। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा-सा समझ लीजिएगा कि पैरेंटल स्टेज में क्या होता है, जब आप अपने मम्मा के पेट में होते हैं, ठीक है? 9 मंथ तक, ठीक है? तो और उस दौरान क्या होता है, जितना भी डेवलपमेंट आपकी मम्मा का होगा, लाइफ़स्टाइल जो भी होगा, आपका भी वैसा ही सेम होगा, ठीक है? और जब हम इन्फेंसी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आपके बर्थ से लेकर आपके 18 मंथ तक होने तक की ये जो स्टेज होता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है? इस स्टेज में क्या होता है, मिडल पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी डेवलप मोर रैपिडली इन कंपेयर टू हैंड्स एंड फीट। इस टाइम ऑफ पीरियड में क्या होता है कि आपके बॉडी का जो मिडल पार्ट होता है, वो ज़्यादा डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू योर हैंड्स और पैरों के कंपैरिजन में, ठीक है? और इस स्टेज में जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो ज़्यादा एबल हो जाते हैं, सिट विदाउट एनी सपोर्ट, ट्राई टू वॉक एंड बैबल। इस स्टेज में क्या करते हैं, बच्चे बैठने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बट इट इज़ ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल एक्टिविटीज चिल्ड्रन नीड्स टू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड केयर। इस दौरान जो होते हैं बच्चों को ना न्यूट्रिशन और केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, जब हम आप 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स
ओल्ड तक होते हैं। इस दौरान बच्चों को बहुत ही चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, बच्चों की तरह, ठीक है? इस दौरान भी क्या होता है इस स्टेज में जब बच्चे होते हैं, वो बहुत ही वेरियस फिज़िकल चेंजेस के टुवर्ड्स जब आप चलना सीखते हैं, तो गिरते हैं, तो आपको चोट लगता है, तो आप सीखते हैं कि लाइक क्या-क्या चीज़ें आप बोलते हैं, तो उस टाइम भी आपकी गलतियाँ होती हैं, निकलती हैं, ठीक है? तो आप चीज़ों को उस दौरान ज़्यादा सीख रहे होते हैं। आपके अंदर बेसिकली फिज़िकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं इस स्टेज में, ठीक है? सो इन दिस स्टेज द बेबीज़ bones being too harder and child learns to walk, learns to speak and learns to eat food। इस दौरान आप ये सारी चीजें करना सीखते हैं, ठीक है? और जब आपका मिडल चाइल्डहुड आता है 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स ओल्ड तक ये होता है, इसको हम ऐसे जानते हैं एज अ स्टेज एज प्री स्कूल स्टेज, जब आप प्री स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? इसको आप इस रूप से भी जान सकते हैं। दिस इज द स्टेज इन विच चिल्ड्रन आर prepared to go to school, but we also needs to understand that at this stage children only develop initial forms of these complex emotions। इस दौरान क्या होता है आप स्कूल में जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, लाइक प्री स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप कई नए-नए कॉम्प्लेक्स इमोशंस के बारे में भी सीखते हैं और आपको इमोशंस के भी बारे में पता चलता है, बेसिकली आप सीखते हैं, ठीक है? ये हमारा मिडल चाइल्डहुड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्डहुड, जो कि 5 साल से लेके 12 ईयर ओल्ड तक होता है, ठीक है? इस स्टेज में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है चिल्ड्रन का, वो थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है, स्लाइटली इन कंपैरिजन टू द अर्लियर स्टेज। जो भी आपके अभी तक अर्ली स्टेज थे ना, उस स्टेज से को अगर हम इस स्टेज से कंपेयर करते हैं, तो आपका डेवलपमेंट थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, ठीक है? सो इस दौरान क्या होता है, चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू कंट्रोल द अर्लियर डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल फंक्शंस विद ग्रेटर डेप्थ एंड बैलेंस। इन दिस पीरियड ही शी स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन हिज हर स्कूल डेज। वो अपने स्कूल डे में बहुत अच्छा खासा टाइम जो है वो बिताते हैं और उस दौरान स्कूल के दौरान वो बहुत सी चीजों को सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है अडोलसेंस, जिसको हम 12 ईयर से लेके 20 ईयर तक कह सकते हैं, ठीक है? इस स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इंडिविजुअल लाइफ बिकॉज एन इंडिविजुअल अंडरगोज रैपिड एंड मेजर मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी चेंजेस जो होते हैं इस दौरान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इस दौरान आप ना लाइक बहुत सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस से गो थ्रू करते हैं इस स्टेज में, ठीक है? और अगर हम एरिक्सन के अकॉर्डिंग देखें तो अडोलसेंस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। ये बहुत स्कॉलर रहे हैं ये भी, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है टू एक्सप्लोर वंस ओन आइडेंटिटी एंड वेरियस रोल इन सोसाइटी की। किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्या है और उसकी रोल सोसाइटी में रोल क्या है उसका, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? तो इस दौरान आपके ये सारे डेवलपमेंट होते हैं जिसको हम अडोलसेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली अडल्टहुड। इसमें आप कह सकते हैं 20 टू लेके 35 ईयर्स ओल्ड तक, ठीक है? इस स्टेज में क्या होता है, फॉल्स ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द लाइफ। ये जो होता है आप ऑलमोस्ट आपके लाइफ टाइम के मिडल में होता है, ठीक है? हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल एज, इसको हम इसीलिए मिडल एज भी कहते हैं, ठीक है? सो इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल वर्क्स एंड लुक आफ्टर द फैमिली। इस स्टेज में क्या होता है, आप अपने करियर बना चुके होते हैं, आप अपने फैमिली को देख रहे होते हैं, ठीक है? और आप काम करते हैं बेसिकली। इंडिविजुअल वर्क्स एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी विद होल्डिंग द सोशल एथिक्स। तो जिस दौरान आप सोसाइटी के एथिक्स को होल्ड करके आप एक एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट एज आता है हमारा ओल्ड एज, जो 65 से लेकर आगे जहां तक भी आपकी लाइफ है वहां तक हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली टू अदर स्टेजेस दिस स्टेज ऑल्सो डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड एज, बट द एज 60 to 65 is most of the cultural across the world is considered as old age, ठीक है? So in this stage the individual becomes weak एंड डिपेंडेंट ऑन द अदर फैमिली। अभी तक क्या थे आप कि लाइक फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, बट जब आपका ओल्ड एज आता है तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है? बेसिकली आपका ओल्ड एज जब आता है और इस दौरान आप वीक होने लग जाते हैं, ठीक है? और इसकी लाइक कोई फिक्स्ड एंडिंग नहीं है, आप कह सकते हैं। बेसिकली 60 टू 65 से इसको मोस्टली बोला जाता है ओल्ड एज की तरह, ठीक है? सो आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को जब समझ लेंगे तो आपको किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय ब्रॉडली डिवाइडिंग इट इनटू 9 स्टेजेस, ठीक है? तो इन 9 स्टेजेस के तहत आप समझ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ह्यूमन डेवलपमेंट को। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।